बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रैकर केक बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी वे पे, जिससे कोई भी बना सकता है। क्या तरीक़ाकार है ये आगे देखते हैं। पहले जो है इसकी फ्रोस्टिंग कर लेते हैं, सिंपल फ्रोस्टिंग जो करनी है। ये 2 पाउंड का केक है। इसको मैंने 2 लेयर में काट लिया था और कॉकटेल जो मिलता है, फ्रूट कॉकटेल, उसके सिरप से इसको सोक करूँगी। अब इस पे जो है हल्की सी क्रीम लगा के सेट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर जो है फ्रूट कॉकटेल, ये 125 ग्राम है। मैंने 2 पाउंड में 125 ग्राम कॉकटेल यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा इसके ऊपर जो है क्रीम लगाएंगे ताकि फ्रूट जो है वो हटे नहीं और ऊपर का जो बेस है, दूसरी लेयर है, वो भी हिले नहीं। इस तरीके से अगर आप इसमें फ्रूट डालती हैं तो आपकी फ्रोस्टिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। केक हिलेगा नहीं कि लेयर हिल जाती है, तो वो नहीं होगा इसके साथ। आप किसी भी चीज़ से जो है सोक कर सकते हैं, चाहे शुगर सिरप से, चाहे कंडेंस मिल्क से। मैं इसको इसी में से 3 पैक से जो सिरप निकलता है, मैं उसी से इसको सोक किया। जब भी आप फ्रोस्टिंग करें तो ध्यान रखें कि पहले जो है उस केक की साइडें कवर करें। साइड्स कवर करेंगे तो उससे जो है फ्रोस्टिंग अच्छी आ जाएगी। और हमेशा जो है डबल कोट करें, सिंगल कोट ना करें, डबल कोट करें, ताकि पहले कोट में जो आपके केक क्रम्ब जो है वो नीचे ही रह जाए और फिर जब दूसरा कोट करें तो क्रम्ब जो है वो ऊपर ना आए और आपकी फ्रोस्टिंग जो है वो नीट हो। लेकिन इसको मैं सिर्फ सिंगल कोट करूँगी। सिंगल कोट इसलिए करना है कि क्योंकि क्रैकर केक है, अगर डबल कोट करेंगे फिर ऊपर क्रैकर बनेगा क्रीम से, तो वो बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाएगी। इस वजह से इसको जो है सिर्फ सिंगल कोट करेंगे। बस इसकी सिर्फ इतनी ही फ्रोस्टिंग करनी है। अब इसको जो है फ्रिज में आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब आ जाते हैं तरीके की तरफ। तो ये मैंने एक क्रैकर स्केच किया है बटर पेपर पे और इसकी साइड चेंज कर दी थी मैंने। जिस साइड पे स्केच किया है वो साइड पे आपने चॉकलेट से कवर नहीं करना है इसको, क्योंकि उसको अगर आप रखेंगे, कवर करेंगे और फिर केक पे रखेंगे तो क्रैकर जो है वो उल्टा हो जाएगा, स्केच उल्टा हो जाएगा उसका। इसलिए साइड चेंज करके तो अब इस क्रैकर को जो है चॉकलेट के साथ कवर करेंगे, लाइक मेहंदी जिस तरीके से लगाते हैं उस तरीके से। मैंने कभी कौन मेहंदी हाथ में पकड़ी नहीं है, लगाई नहीं है कभी, तो ये आपको पता लग ही रहा होगा मेरे पकड़ने के स्टाइल से। ये जो स्केच हम बना रहे हैं ये सिर्फ एक आइडिया है उन लोगों के लिए कि जो डायरेक्ट केक पे स्केच नहीं बना सकते या उन्हें लगता है कि उनसे बनेगा ही नहीं। जैसा कि मुझे लग रहा है मुझसे नहीं बनेगा, तो मैंने ये तरीका निकाला। इस तरीके से जो है आप क्रैकर केक बना सकते, कोई भी बना सकता है। टू पाउंड केक ये बन रहा है मेरा। इसके लिए स्पॉन्ज के लिए जो मैंने चीज़ें ली थी वो मैंने लिए थे 4 अंडे लिए थे। 100 ग्राम उसमें मैंने चीनी ऐड की और उनको जो है अच्छे से बीट किया कि डबल हो जाए साइज़ में, फ्लफ़ी सा मिक्सचर हो जाए। फिर उसके बाद उसमें मैंने 100 ग्राम मैदा और 1 चाय का चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था। वनीला एसेंस मैंने यूज़ नहीं किया, मैं इतना यूज़ नहीं करती, पसंद नहीं है मुझे। अगर आप चाहें तो आप वो ऐड कर सकते हैं।
बस फिर उसको मिक्स करके तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने उसको बेक किया था। स्पॉन्ज मैंने रात को बनाया था। मैं अक्सर जो है स्पॉन्ज रात को ही तैयार करती हूँ, इससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। फ्रेश केक की कटिंग और तरह से हो जाती है, वो थोड़ी नीट नहीं होती है। अगर आप रात को बना के रखते हैं, उसको 6-8 घंटे मिल जाएं, उसकी कटिंग बहुत नीट होती है, उसको संभालना नहीं पड़ता, वो सेट हो जाता है खुद ब खुद। स्केच जो है हमारा तैयार हो चुका है। कितना नीट है नहीं है ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। केक ठंडा हो चुका है और अब इसको जो है इस पे अप्लाई कर देंगे। ये उन लोगों के लिए तरीक़ाकार है कि जो डायरेक्ट केक पे नहीं बना सकते, तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। केक ठंडा है इसलिए ये फ़ौरन जो है इसके साथ सेट हो जाएगा, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, तो हमारा जो स्केच है वो केक पे आ चुका है। अभी आपको कोई इसकी आई थिंक शक्ल नज़र नहीं आ रही होगी, जैसे जैसे बनेगा तो फिर आपको इसकी शक्ल सामने नज़र आएगी। इसके लिए मैंने ये जो टिप यूज़ की है, ये सिंपल स्टार टिप है, इस पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। ये सिंपल जो सेट मिलता है ये उसी में होती है।
हमारा करैक्टर केक जो है वो तकरीबन तैयार होने वाला है, बस थोड़ा सा इसका काम बाकी है। कलर मैंने इसमें 3 यूज़ किए हैं, लेकिन टिप जो है वो मैंने सिर्फ एक ही यूज़ किया है। स्टार टिप जो होती है सिंपल, वही यूज़ की है।